जी, सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब दोस्त जो भी दुनिया भर में रहने वाले और पाकिस्तान में रहने वाले सब दोस्तों को पता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है लाइव विद शाहिद मीर और खुशबू वतन जॉइन करते हैं। और इस वक़्त स्टूडियो से हम लाइव हैं। हमारे तजिया नगार एज़ नो यू नो के पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के हमारे जो प्रेज़िडेंट और हमारे एडिनबरा के 92 के नुमाइंदे भी हैं, भाई खालिद परवेज़, वो भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और आज हमारे गेस्ट हैं फैसलाबाद की जानी-पहचानी नौजवान शख्सियत हैं। ये समा न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और वकालत भी करते हैं। राणा राशिद अली खां एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि फैसलाबाद से बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है कि फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है और चारों शाने जिसे कहते हैं चित कर दिया है मुस्लिम लीग नून को। पीपल पार्टी तो ऑलरेडी वहाँ रेस में शामिल नहीं थी। तो आज हमारे जो मेहमान हैं राणा राशिद अली खान साहब। राणा साहब कैसे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हो रही है और आप खुशबुए वतन जो है वो फैला रहे हैं और इतनी दूर बैठ के दियारे गैर में बैठ के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और दोस्तों को अपडेट रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अच्छा राणा साहब, हम आपके पर डायरेक्ट पहले मैं आपसे पूछूँगा कि फैसलाबाद में जो इतनी बड़ी तब्दीली हुई है जिसका तो मेरा ख़्याल है पीटीआई वाले खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये कैसे हो गया सारा काम? ये असल में पूरे मुल्क की तरह जैसे पूरे मुल्क में तब्दीली आई है वैसे ही फैसलाबाद में आई है। फैसलाबाद को असल में इमरान खान की वो एक बात जो है ना, जो धोबी घाट ग्राउंड में खड़े होके उन्होंने कही थी हुँ, कि फैसलाबाद वालों, अगर ये लोटे हुँ, दोबारा जीते तो मैं हुँ, कभी फैसलाबाद नहीं आऊँगा। बिल्कुल तो सही। एक तो वो बड़ा नारा था उसका। तो उसमें ज़ाहिर है आपको पता है 3 नाम थे फैसलाबाद में, एक राजा रियाज़ साहब का, एक नवाब शेर वसीर साहब का और एक हुँ, अजमल चीमा साहब का, हुँ, जो आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने वज़ारतें एन्जॉय की हुई हैं हुँ, और अजमल चीमा को तो ख़ैर बहुत पंजाब में अहमियत थी। हुँ, तो ये तीनों लोग हार गए जी, और इनके खिलाफ तो था ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था। तो बाकी जो थे जो हम अगर इसको हल्का वाइज़ देखें ना फैसलाबाद में शुरू से देखें, तो हुँ, जहाँ पे तांदलिया वाला एक इलाका आपने देखा होगा, ठीक है। आप अंदाज़ा करें वो कितना पसमानदा इलाका है जहाँ से सादुल्लाह बलोच जीते हैं और जी, उन्होंने अली गौहर बलोच को शिकस्त दी है। तो शऊर जो है वो गाँव विलेजेस में पहुँच गया है। बिल्कुल सही और है। ये देखिए प्योर देहाती इलाका है जहाँ पे अक्सर इलाकों में गैस तो बहुत दूर की बात है, बिजली भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो राज साहब, इसलिए जैसा कि तालियाबाद। हमारे आपको पता है सारे अदारों ने मिलके इलेक्शन कमीशन इसमें तो खुल्लम-खुल्ला यानी अब तो कोई शर्म वाली पर्दे वाली बात ही नहीं। इन्होंने मिल के कोशिश तो की थी कि ब किसी को बताऊँ दे दिया, किसी को प्याला दे दिया, किसी को 3 पहियों वाला वो साइकिल है, पता नहीं क्या दे दी। कोई इंतखाबी निशान तो समझ नहीं आ रहे थे ये है क्या? लेकिन उसके बावजूद जो आपने बात की कि गाँव देहात तक जिसके पास मोबाइल है उसे पता था कि मेरा इंतखाबी निशान क्या है, कहाँ कहाँ पे मैंने मोहर लगानी है। मैं समझता हूँ ये जैसे मैं कल इंटरनेशनल मीडिया का सुन रहा था कि सेनेटर जो अमेरिकन उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी अवाम ने कू कर दिया है। यानी खामोश कू कर दिया है कि कोई तोड़-फोड़ नहीं की, कोई दंगा-फ़साद नहीं किया, वोट के ज़रिए उन्होंने को कू कर दिया है और मुल्क पे एक किस्म तब्दीली ले आए हैं बहुत बड़ी। अच्छा, ये जो आबद शेर अली के हलके पे मैं आता हूँ, जो कि आपको पता है मेरा हलका भी है और चंगेज़ खान काकड़ आपके बरादरी के ही वकील ही हैं। ये तो नहाय मैंने तो पहले नहीं सुना था, इनका ज़रा थोड़ा बैकग्राउंड क्या रहा है और कैसे उसने बड़े मार्जिन से शिकस्त दे जी, दी? सबसे पहले मैं आपको चंगेज़ खान काकड़ साहब के बारे में बताता हूँ। जी, इंतहाई नामवर और स्ट्रगलिंग शख्सियत है। अच्छा, चंगेज़ खान काकड़ साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं और वो इतने पॉपुलर हैं वुकला में कि वो 3 बार बन चुके हैं और हमारा मेंबर पंजाब बार 5 साल के लिए मुंतखब होता है, तो 15 साल का तो उनका इक़्तिदार ये वाला है। ठीक है, और फिर वो चोटी के वकील भी हैं जी, इसमें भी कोई शक नहीं कि वो वकील भी बहुत बड़े हैं। ठीक है। ठीक है? इनका बेसिकली ताल्लुक गोजरा से है, इसीलिए अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था, तो गोजरा में उनका बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ। हुँ, वहाँ भी पीटीआई जीत गई है। उसामा हमज़ा ने खालिद जावेद वड़ैच को हुँ, शिकस्त दी है, जो एम हमज़ा साहब के बेटे हैं। हुँ, तो चंगेज़ खान साहब इस बहुत मुश्किल वक़्त में जो है वो पीटीआई के साथ रहे, जो 2 साल का अरसा गुज़रा है। उससे पहले वो पॉलिटिकली जो है वो जनरल इलेक्शन के बंदे नहीं थे, कभी भी नहीं आए थे। लेकिन उन्होंने सडन फैसला किया, पार्टी ने ओन किया, उन्होंने मुश्किल वक़्त में साथ दिया था, तो वो टिकट उनको मिल गया। और इस हलके से
अगर चंगेज़ खान के अलावा कोई और भी होता तो भी जीत जाता। क्योंकि अच्छा। आप इसकी नोयत को जानते हैं हम्म, कि आबिद शेर अली या चौधरी शेर अली साहब का जो भी किरदार है, उस हवाले से लोगों ने उनको मुसलसल तीसरी बार रिजेक्ट कर दिया, आपको पता है। एक गल राणा तो साहब, एक गल तुसी मैनू पहले दसनी सी, मैं ही अप्लाई कर दिंदा ते मेरा हल्का सी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ से क्योंकि अहम तरीन बात ये थी कि फ़र्रुख हबीब को भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। हाँ जी, हाँ जी। जी, वो फ़र्रुख हबीब की भी जो हरकत थी, उसकी जो नफ़रत है, वो भी थी। और ये जो आपके सामने चंगेज़ खान का एक बड़ा नाम, चंगेज़ खान ने इलेक्शन बड़ा टेक्निकल तरीके से लड़ा जनाब। अच्छा। हमारे उस इलाके में, आपके इस इलाके में हुँ, एनए आई थिंक 102 है ना जी? जी, जी। तो वहाँ पे हमारे 300 से 400 के दरमियान वुकला रिहाइश पज़ीर हैं और एक-एक वकील ने हुँ, एक-एक मोर्चा बना लिया अच्छा, और एक-एक वकील निकल आया हर पार्टी से बालातर होके, कोई वकील उनके खिलाफ नहीं गया। अच्छा। ठीक है जी? और जब आपको 400 घर हल्के में मिल जाए ना जी बैठने के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। 400 लोगों की गाड़ियाँ भी मिल गई आपको, हुँ, उनकी बैठकें भी मिल गई आपको। तो हुँ, ये और ऊपर से आपको पीटीआई मिल गई और हुँ, इमरान खान का तो आपको पता नाम ही काफ़ी है। ठीक तो है। इसलिए ये लेकिन उनके साथ भी आपको पता है रिज़ल्ट उनका सबसे लेट उनका रिज़ल्ट दिया गया। और फिर अच्छा। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसने कॉल दी कि डीपीएस स्कूल में हमारा बना हुआ है जी हुँ, आरओ का ऑफ़िस। तो हुँ, चूँकि काकड़ साहब का रिज़ल्ट सबसे लेट हो गया, तो हुँ, जितने भी लोग हैं सारे पहुँचे डीपीएस मेरे समेत बतौर वकील वहाँ पे हम सैकड़ों की तादाद में या कमोबेश 1000 वकील पहुँच गया, अच्छा, जिससे इंतज़ामिया में बहुत टेंशन फैल गई। तो वो रिज़ल्ट देना ही पड़ा। बिल्कुल तो सही। इस तरह करके बल्कि आपको पता है आप मेरे साथ मिले हैं मलिक इस्माइल सीला साहब को आप बचपन से जानते हैं। यहाँ जी, पे जी। सीला जीत गया जनाब काकड़ तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, बिल्कुल, शीला साहब ने भी अपसेट किया है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएँ, अपना ये तो बताया राणा साहब आखिरी, फिर मैं भाई खालिद की तरफ जाता हूँ, कि अब कितने परसेंट चांसेज़ है कि फैसलाबाद से लोग दोबारा लौटे होंगे? याद जैसे आपने कहा, इमरान खान ने कहा था कि फैसलाबाद सबसे ज़्यादा लौटे भी फैसलाबाद में हुए हैं, और अगर अब कोई लोटा जीत गया तो मैं फैसलाबाद नहीं आऊँगा। तो क्या चांसेज़ हैं आपके, और कौन आदमी है जो आप फैसलाबाद में समझते जी हैं कि आगे चल। फैसलाबाद में किसी के लोटा होने के कोई इम्कानात नहीं हैं, हुँ, अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं। हुँ, आज शाम को अफ़वाह फैली थी कि जनाब राना आतिफ़ न्यू मैन हाँ, फैज़ुल्लाह कमोका की जगह पे एमएनए हुए हैं। हुँ, तो बिल्कुल आप ही की तरह उनकी पर्सनैलिटी है बड़ी प्यारी सी हुँ, और खान की तरह वो ब्लैक ऐनक लगाते हैं हुँ, और बड़े प्यारे लगते हैं। तो वो हमाद अज़हर साहब के क्लास फेलो भी हैं। इसी हुँ, वजह से उनको टिकट मिला और पीटीआई के जियाले हैं और पीटीआई ने उनको पिछले दौरे इक़्तिदार में फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी ओहदा दिए रखा है। तो एक्टिव नौजवान है। ये वही नहीं तो जिनका ऑफिस है राणा साहब, वो नहर के ऊपर है राणा जी, आतफ। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल नहर के ऊपर ट्रीट्स बेकरी के बिल्कुल सामने। मेरा ख्याल आपके साथ जाना भी हुआ था। जी, अच्छा जी, भाई बिल्कुल। खालिद, आपने तो बात सुनी अभी राणा राशिद अली तो खान मैं की एक बात। इसको कंप्लीट करना चाहता जी, हूँ जी, कि करें। शाम की अफ़वाह थी, तो हुँ, उन्होंने सिटी 41 पे आके उसकी तरदीद कर दी है। ठीक उसके है। बाद एक ट्रेंड चल निकला है, अभी आप देखें फ़ेसबुक के ऊपर साहबज़ादा हामिद रज़ा ने बाकायदा अपने 3 मिनट की, 2.5 मिनट की स्पीच लगा दी है। जी। ठीक है जी, कि जनाब खान की अमानत है सीट, खान के साथ रहेंगे। तो हुँ, ये ट्रेंड चल निकला है फैसलाबाद के एमएनए, एमपीए सुबह तक सारे के सारे सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएँगे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, भाई खालिद, आपने आज सुना कि आज हमारी बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि जिन अदारों ने वोट की हिफाज़त करनी, जिन अदारों ने कानून की हिफाज़त करनी, जिन लोगों ने, जिन अदारों ने, जिन अफराद ने इंसाफ देना है, वो ही अदारे सारे, पुलिस और दूसरी एजेंसियाँ सारी हैं, लगता है कि अब पहले वोटर के पीछे पड़े हुए थे, अब जो उम्मीदवार उनके पीछे पड़े हैं। और आज वसीम कादर जो लाहौर का जनरल सेक्रेटरी था पीटीआई का, वो एमएनए की सीट से जीता था, और देखा भी है हमने तस्वीर कि वो मरियम नवाज़ शरीफ के साथ खड़ा हुआ है। आपको पता है, अगर इनमें शर्म या हो तो बंदा खुद ही ख़्याल करे कि एक बंदा 1 डेढ़ लाख एक जमात से वोट लेके आया है, इसमें तो कोई शक नहीं। वरना वसीम कादर नु तो अपने घरदिਆਂ ने किसी ने वोट नहीं सी पाना। अब वो जीत गया, तो ये पार्टियों में आपको पता है वो ख्वाजा आसिफ वाली बात दोबारा, कि इनको अगर गैरत हो तो फिर तो मामला ही होगा तो वो चेंज हो गया है। तो भाई खालिद, आप क्या समझते हैं कि अब काफ़ी लोग जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के नून लीग ले जाएगी, क्या कहते हैं आप?
जी, बहुत शुक्रिया मीर साहब एंड राना साहब, वेलकम करते हैं आप प्रोग्राम में, आप भी आए। मीर साहब, सूरत-ए-हाल थोड़ा-सा बैकग्राउंड पे देखें आप कि किस तरह खान साहब को गोलियाँ लगी। गोलियों के बावजूद फिर क्या किन हालात में 200 से ज़्यादा मुकदमात कायम किए गए। अब वो देखिए सारी सियासी जमातों को खुलकर कैंपेन करने की जो इजाज़त मिली। वाहिद पार्टी ऐसी थी जिनको कॉर्नर मीटिंग की भी इजाज़त नहीं दी गई और उनके बंदों को किस तरह गिरफ्तार किया गया, वो भी आपके सामने। इसके बावजूद मैं मुबारकबाद पे देता हूँ उनकी जो नौजवान नस्ल है और स्पेशली खवातीन है और इन्होंने जिस तरह खामोशी से वोट डाला और जो इन्होंने कैंपेन इंटरनेट की कैंपेन थी, आप देखें। इन्होंने खुफिया तौर पे कैंपेन की, डर-डर के कैंपेन की, किस तरह की मोटरसाइकिल पे कोई झंडा पीटीआई का लगाया, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गाड़ी में जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, पीटीआई का झंडा लगा, हस्बैंड को गिरफ्तार, यानी कि एक जुल्म की इंतहा की रखी। इसके बावजूद जिस तरह लोग बाहर निकले हैं, वोट टर्न आउट हुआ है, ये एक तरीक हो गई है। और बिल्कुल खान सही। साहब ने जो भी जबरदस्त किस्म का ये काम किया है कि लोगों के अंदर एक शऊर बेदार कर दिया है। ठीक है। बाकी आप जो बात करें कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये तो आपको पता है कि डेफ़िनेट कुछ लोग हैं जो डेफ़िनेट जाएँगे। उनकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, कुछ लोग बिक जाएँगे, कुछ लोग ऑलरेडी आपको पता है कि जब फैसला साज़ चाहते हैं लोगों को दूसरी पार्टियाँ तब्दील करवाना, तो वो बड़ी ईज़िली करवा लेते हैं। आप हिस्ट्री आपके सामने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी थी, किस तरह मुस्लिम वक़ाफ़ बन गई, वो हर दौर में ये होता आया है। तो ये इसमें कुछ लोग ज़रूर जाएँगे, मगर अभी बहुत सारी सियासत अभी चेंज हो चुकी है। आप देखें जिस तरह फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोशिशों के बावजूद भी 100 से ज़्यादा जो सीटें इंडिपेंडेंट ले गए। तो कुछ लोग तो डेफ़िनेट जाएँगे। अभी मैं देख रहा था कि वो कोई खबर ही थी कि मुस्लिम नवाज़ के लोग दावा कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। तो ये फ़ाइल भी उड़ेगी। व आपको पता है खान साहब की हुकूमत तो अभी नहीं बन सकती इन हालात में, जो अभी ला जा रहे हैं। तो जी। दूसरा जो भी आने वाले वक़्त में बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी, चीज़ें अभी सामने खुल कर आएँगी। जिस तरह चीज़ें इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दी, अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो भी हमारे ये इलेक्शन कमीशन के पास केस जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है और 5 साल अदालतों में गुज़र जाते हैं और असेंबली में जो चल पड़ती है। एक बार ये वज़ीर-ए-आज़म बन गए, इनकी वही पीटीएम 2 बन जाएगी, ये सब आपस में मिल जाएँगे। कोई सदर बन जाएगा, कोई वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, वो सेटअप कर लेंगे, बाद में ये अदालतों में केस चलते फिरेंगे। अदालतों का तो ये हाल है, उन्होंने एक बल्ला जो है वो भी नहीं रहने दिया इनके पास। एक यानी कि लोग बेसिकली अदालतों से भी नाला है, जो अदालती फैसला आया था कि बल्ला छीन लिया गया, पार्टी को जिस तरह क्रश किया गया, ये एक लोग इसको अच्छी नजर से नहीं देखते। जी। जी, जी। अच्छा जी, राणा साहब, आप बताएँ कि ये जो फैसलाबाद में पीटीआई की तंज़ीम साज़ी है, एक तो तलाल चौधरी की तंज़ीम साज़ी तो हमने देखी थी ना, आपको पता है वो तो बढ़ गई। और शुक्र है तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिला, वरना जो हालात थे वो बच नहीं गया जी, उनके बेचारा। उनके उनके अब्बू को मिला जी, वो बुरी तरह अपने चचा से हार गए। तो हुँ, जो उनके चचा हैं वो पीटीआई कैंडिडेट से। थे पीटीआई के, और अशरफ चौधरी साहब उनके वालिद जो हैं नून लीग से अकरम जी। चौधरी से हार गए हैं जी। हाँ, बिल्कुल सही। यानी पीटीआई क्लीन स्वीप कर गई ना, ये सारी जीत। जी। तो किस फैक्टर ने, लोग जानना चाहते हैं, मुझे भी लोग फ़ोन करके या वो पता करते हैं, क्योंकि मेरा तल्लुक फैसलाबाद से है। तो लोग यहाँ पूछना चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि क्या ऐसी तब्दीली आई और किन लोगों ने, आप समझते हैं, आपने भी बड़ी मेहनत की और आपके भी घर वो डेरे पे छापे-छुपे भी पड़े। ये कौन से फैक्टर थे कि जिन्होंने फैसलाबाद पूरे को चेंज कर दिया? हालाँकि वो कहते हैं ये पीटीआई की ना ए टीम थी ना बी थी, ये पीटीआई की सी टीम थी। अंडर 19 ने चलो ये कमाल कर दिया। तो ज़रा थोड़ा बताएँ कि ये हुआ क्या है असल में? ये किन लोगों ने अहम किरदार अदा किया? देखिए जी, लोगों के बारे में तो ख़ैर सारी दुनिया जानती है किन लोगों ने ये किया सारा कुछ, और जो लोग हमारे ऊपर भी रेड करते रहे, और जो लोग जो हैं आम आदमी को भी तंग करते रहे। बहुत सारे ऑप्शन थे। जब हम शुरू से देखते हैं, बेचारों के पास ना इंतखाबी निशान है, ना उनका इंतखाबी दफ़्तर है, ना उनका कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ आप अंदाज़ा करें, अभी साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब बता रहे थे कि यार टोटल कैम्पेन के मुझे 16 दिन मिले हैं, हुँ, टोटल कैम्पेन के। हुँ, 16 दिन की कैम्पेन है, और उसमें जो है इंतखाबी निशान जनाब जारी किया जाता है और हुँ, फिर 3 दिन बाद तब्दील कर दिया जाता है। बिल्कुल। कैंडिडेट अपने वो प्रिंट ही नहीं करवा सकता।
8 दिन तक वो उन्होंने अपने प्रिंट नहीं करवाए इंतखाबी निशान। फिर उनके इंतखाबी निशान आए हैं, 5-6 दिन उनको मिले हैं उनको फैलाने में। फिर जितनी फ्लैक्स लगी है, उनकी फ़ौरन उतार दी जाती है। रातों-रात हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। बेचारों ने बहुत मुश्किल में जो फैक्टर था इनकी कामयाबी का वो ये था, जो माएँ, बहनें, बेटियाँ जी। वो इनके पम्फलेट लेके निकल पड़ी घरों-घरों में। अच्छा। इंतखाबी निशान इन्होंने याद करवाया। हुँ, वो बहुत बड़ी इनकी कामयाबी थी कि इंतखाबी निशान देखे ना, अब हमारे हलके में ऊपर है जनाब मीनार और नीचे है शटलकॉक। तो कितना मुश्किल है, जबकि बिल्कुल साथ वाला हलका जो एमपीए हुआ है, उसमें इंतखाबी निशान बैज है, असद जी। महमूद खान का। असद महमूद खान ने इतनी बड़ी लीड मारी है इसरार मुन्ने खां को कि ये वही सीट है जो रियाज शाहद जीते, जो शकील शाहद जीते, ठीक है हुँ, जी। तो ये उस सीट के ऊपर थे असद महमूद खान सन ऑफ चौधरी उमर दराज खान, पक्की माड़ी वाले। तो 75,900 वोट लिया उस बंदे ने यार, ठीक हाँ। है? और उसके मुकाबले में 40,000 समथिंग पड़े हैं। तो यानी इतनी हम बड़ी कह सकते हैं राणा साहब के ये किस्म का कोई माने या ना माने पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब आ गया वोट के ज़रिए, जिसमें कोई बिल्कुल जुलूस नहीं आया। निकला लेकिन लोगों ने आप वाली बात के 5 दिन हाँ जी, थे और 5 दिन में 5-6 लाख वोटर को बताना कि मेरा इंतखाबी निशान इमरान खान का इंतखाबी निशान या पीटीआई का इंतखाबी निशान ये है, ये बहुत मुश्किल टास्क था। और जब शहर में आपको फ्लेक्स लगाने की भी इजाज़त ना हो, क्या कहते हैं? आपने एक लफ्ज़ बोला था तंज़ीम साज़ी, असल में जी। तंज़ीम साज़ी पीटीआई के काम आई है हुँ, और चूँकि पीटीआई की तंज़ीम बहुत मुनज़्ज़म है, मुझे ये देखने में यहाँ मिला है कि एक-एक सीसी के जो सदर जनरल सेक्रेटरी थे, वो बड़े मुतहर्रिक किस्म के बंदे थे। एमएनए, एमपीए के ₹15 भी खर्चा नहीं आया। अगर कोई हुँ, मुझे चैलेंज करे ना एमएनए, एमपीए कि हुँ, बताए कि मेरा इतना खर्चा हुआ है, तो हुँ, मैं वाज़ेह कर दूँगा एक यूनियन काउंसिल का कि भई खर्चा कहाँ पे आया है? हुँ, टीचरें, प्राइवेट स्कूलों की भाग-भाग के मुझे पोलिंग एजेंट बनाओ, मुझे बनाओ। मुझे एक मीटिंग में देखने को मिला, एक हुँ, 100 लड़का था। आपने विलेज देखा हुआ है बाबा चक, ठीक जी, है जी। पोलिंग एजेंट्स की मीटिंग थी, मुझे वो नज़ारा भूलता नहीं है। 100 लड़का खड़ा है और 55 की ज़रूरत है। तो स हुँ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 45 ਵੱਧ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जी, ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। हुँ, आई मीन कि आपकी पुलिस भी खड़ी है, आर्मी भी खड़ी है पोलिंग पे और नौजवान 18 से लेके 30 साल की उम्र का बहुत पोटेंशियल था। वो रुका ही नहीं है, उसने दोपहर को खाना नहीं खाया है। एक हुँ, पोलिंग पे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ बीइंग अ मीडिया पर्सन तो मैंने 2 बजे उनसे पूछा कि भई कोई चावल वग़ैरह खाए हैं? हुँ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ ਹੀ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ मैं, साडे हुँ। बंदे ते पता नहीं कित्थे ने ते कोई नहीं काम कर रहे। सो वो ऐसे काम किया इन्होंने भाई वो ज्याले बन के काम किया। तो मेरा मतलब ये है कि भाई खालिद आपकी तरह मैं आता हूँ कि इतने जज़्बे से लोगों ने वोट कास्ट किया अपनी जानों पे खेल के। देखें आज का पाकिस्तान में वोट कास्ट करना किसी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि बहुत मुश्किल गो काम क्या था। बड़ा अमन-ओ-अमान रहा और पुलिस ने भी जो शुक्र है कि पुलिस ने मार-धाड़ नहीं की, क्योंकि उनको तवक्को ही नहीं थी कि इतनी दुनिया बाहर निकल आएगी या इतना वोट पड़ेगा। उन्होंने कहा हमने मैनेज कर लिया सब कुछ। जब आप मैनेज कर लेते हैं किसी चीज़ को तो आप फिर सो जाते हैं कि ठीक है अब सब कुछ मैनेज हो गया, एवरीथिंग डन। लेकिन उसके बावजूद खामोशी से लोग निकले, उन्होंने वोट कास्ट किए, ना किसी ने झंडा पकड़ा, ना किसी ने पीटीआई का परचम लहराया, लेकिन उन चुप करके वोट भी। बल्कि मुझे मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के एक लीडर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा बहुत करीबी है राणा सनाउल्लाह के, उन्होंने कहा मीर साहब मैं ये आपको बता दूं, अभी वो सुबह का टाइम ही था, उसने कहा मैं आपको बता दूं कि पर्चियां गो के मुस्लिम लीग नून के पोलिंग बूथ से बन रही हैं, लेकिन ये बंदे जो है ना ये वोट इमरान खान को डाल रहे हैं। यानी यहाँ तक मुस्लिम लीग नून के खुद कहते थे कि पर्ची ये बनवा रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, लेकिन अंदर जाके मोहरे जो है ना वो मैं जानता हूं कि ये लोग जो इमरान खान को डाल रहे हैं। तो भाई खालद ये जो हमारे अदारे हैं इनको नहीं समझना चाहिए कि लोग एक जब पार्टी को इतने जज्बे के साथ, जैसे राणा साहब ने एक दो मिसालें दी, और लगन के साथ सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, वेदर रॉन्ग और राइट वट एवर, ये तो उनकी चॉइस है ना। तो हमारे अदारों को अब ये देखें सारी इस तरह लगता है जैसे पुलिस वगैरह ये सारे अब वो खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं कि आजाद उम्मीदवारों को, यानी एक एक दो दो लाख वोट दिया हुआ है लोगों ने जानों पे खेल के, और अब उस बंदे को आप धमकियों से या पैसे से तोड़ रहे हैं।
तो ये तो बिल्कुल ही बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा नहीं है। क्या कहेंगे भाई खालिद? जी मीर साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो 76 साल का जो तारीख उसको पस मंज़र देखें, उसमें हमेशा ही यही रहा है। आपने रिसेंटली देखा जब सेनेट का वोट की खरीदो-फरोख्त हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे लाइव उनकी वीडियो भी चली जिससे वो सौदा कर रहे थे कि कितने करोड़ आप इतने पैसे लें, बाकी कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो ये तो एक नई बात नहीं, ये हमेशा से चलता है, तो ये चलता रहेगा, इसको तो हम नहीं रोक सकते। जी, दूसरे कुछ लोग वो मैनेज हो जाते हैं, कुछ ना उनकी फाइलें तैयार होती हैं और कुछ लोग उनकी मजबूर हो जाते हैं कि हमने उन्हें करना ही पड़ता है। तो इसमें फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ कि लोग निकले और जो हमारे फैसला साज कुछ इदारे हैं वो भी बेबस नजर आए हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह मुस्लिम नवाज वाले खुश थे कि 9 मई का वाकया हुआ है, या जैसे कि तरीके इंसाफ खान साहब कहते थे कि ये वाकया हमने नहीं करवाया, ये किया करवाया गया है। उसके बाद जिस तरह एक खान साहब को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद जो पूरे मुल्क में हुआ, 18,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए, माहौल किस तरह से एकदम तब्दील हो गया। तो ये एक तब्दीली, खामोश तब्दीली है जो एकदम बाहर आई है। तो इसका जो आप अगर कहें कि जी इदारे आज भी चुप हो जाएंगे या कुछ नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये नहीं होगा, क्योंकि एक मैं आपको एग्जांपल करता हूँ एक, कि जितने सियासतदान हैं हमारे, इनकी इनके अंदर अपनी भी वो इस किस्म की अहलियत नहीं है कि अपने मामलात की असेंबली में बैठकर तय कर लें। वो तो नहीं हमेशा भाई ही आप खालिद, ये देखिए बात आप नहीं नहीं आप अक्सर कहते हैं सियासत का मकसद है जब आपके घर में पुलिस आ जाए, जब आपके ऊपर एजेंसियां पड़ जाएं, और मेरा मतलब तो फिर बंदा क्या करेगा? इस मुल्क में क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि हर बंदा बिल्कुल आजाद है, ये भी तो ये मसला है। टेक्निकली आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ये हमारे लोग ही जाके भाग के जाते हैं उनके पास के जी हमारे हमें बनाओ, हम जिसके ऊपर भी हाथ होता है। एक एग्जांपल करता हूँ, घर के एक बाप है ना, जिस जिस बेटे की बाप सपोर्ट करेगा वही बेटा जो है अब आर्मी जो है या एस्टेब्लिशमेंट है, ये किस्म की बाप है। अगर ये इन्वॉल्वमेंट ना करें तो ये सियासतदान आपस में लड़के मर जाएं, क्योंकि इनके अंदर वो उस किस्म की वो चीज है नहीं, और अनफॉर्चुनेटली इनको मौका भी नहीं दिया गया। आप देखिए 30 साल से ज्यादा तो हमारी आर्मी ने हुकूमत की, एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की। देखे ना, जवाहरलाल का दौर देख लें, मुशर्रफ साहब का दौर देख लें, यूब साहब का दौर देख लें, इस सारे दौर को चेक कर लें, हमेशा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमेशा ये इन्वॉल्व रहे हमारे सिस्टम के अंदर। वो जो सियासतदान है ये करप्शन करते हैं, इनकी फाइलें बनी है, जो कहेगा नहीं तो फिर मियां नवाज साहब का देख लें। जब उन्होंने थोड़ा सार उठाया तो उनके ऊपर केस बन गए, 10 साल के सऊदी अरब में चले गए। दूसरी बार सार उठाया, फिर उनको जिलावतनी लंदन में 3.5 साल 4 साल काटनी पड़ी। इनके ये खुद भी नहीं चाहते। अब भी देख लें, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के भी दो धड़े होते हैं, वो दोनों के साथ डील करते हैं, दोनों को कहा जाता है ये आपके बना देंगे, हुकूमत आपकी बना देंगे, मगर बाद में उनके पास और चॉइस भी नहीं है कोई। अगर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट ना करें, ये आपस में लड़के मर जाए। क्योंकि अगर इनके अंदर कोई, जब देखिए पूरी असेंबली होती है, यही नवाज शरीफ नैब खत्म होना चाहिए, जब इनकी हुकूमत आती है खत्म नहीं करते। अगर जिसकी भी हुकूमत आती है नैब इसकी दांत निकाल देंगे। वक्त अब जब हुकूमत होती है फिर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये लिमिटेड कंपनियां हैं मीर साहब, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम नून हो, कोई भी बिल आता है ना, तो जो ये कहते हैं वही होता है। अपनी मर्जी होती है, तीसरी बार वज़ीर आज़म बनना होता है, बिल पास होता है, वो मिल जाता है। और बीए की शर्त खत्म करनी होती है, ये सारे मिल जाते हैं। अपने जाती मुफादात के लिए ये कंपनियां एक हो जाती हैं। जहां पर कौम की बात आती है वहां पर ये कुछ नहीं करते, और जहां पंजाबी जिथे दाल लगता ना जी, वो हुकूमत बना लेंगे हैं। जी मिसाके ठीक है। जमहूरियत हुई, खत्म। जी जी बिल्कुल सही जी। राणा साहब आप बताइए, क्योंकि अब हमारे साथ 8-10 मिनट ही रह गए, शो का टाइम भी खत्म होना है। आप मुझे बताइए मुझे ना। एक बात बड़ी अच्छी लगी है सर की, जी खालिद जी साहब की, और उसमें जो मेरे नॉलेज में आई थी मैं इजाफा करना चाहूँगा जी कि इन लोगों की फाइलें बनी होती हैं, इनका पूरा डाटा पड़ा होता है। अब जो वसीम कादर लाहौर से चला गया है, हाँ अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये है कि उसके घर के सामने इस वक्त बहुत बड़ा धरना हुआ है, लोग डंडे सोटे लेके बैठे हुए हैं, और ठीक है। सैकड़ों की तादाद में पता नहीं वहाँ क्या बनने वाला है इस वक्त। बिल्कुल सही तो जी, अच्छा किया लोगों आपने। ने गिराव किया हुआ है लोगों ने उसके घर का। बिल्कुल। तो उसका बैकग्राउंड मैंने बताना था आपको कि मैंने जब मुझे इत्तला मिली तो एज़ अ जर्नलिस्ट मैंने फ़ौरन स्टडी करना शुरू किया, गूगल किया कि यार ये बंदा कौन है जो इतना कच्चा बंदा खान को छोड़ गया। तो हम्म, भई वो बंदा जी अभी 5 साल पहले ही पीटीआई में आया था, वो डिप्टी मेयर लाहौर रहा,
और नून लीग का बंदा था। उधर खटपट हुई थी तो बड़े तरीके से उसे जैसे इत्तला मिल जाती है ना, फाइलें बनी होती हैं ना इन लोगों की पहले, तो जी। वो बड़े टाइम पे पीटीआई में आ गया। ठीक है हम्म, जी। तो वो पीटीआई में आ गया और वहाँ उसने एन्जॉय किया, टिकट ले लिया। अब फ़ौरन फिर वो वहीं पे चला गया और वो कहता है जी वापस अपने घर आ गया हूँ मैं। ठीक है जी, आपने भी सुन लिया। हाँ, तो मतलब पहले ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ हाँ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਦਨ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਣਾ तो अच्छा अब राणा उसकी फाइलें साहब बनी होंगी ना, अब उसकी फाइलें बनी होंगी, उसने कहा फटाफट चले जाओ, खुल जाएँगी वरना। हाँ बिल्कुल ये तो बड़े अफसोस की बात है कि मेरा मतलब पीछे इसके अदारे ये इस तरह का काम कर जिनसे हमें तवक्का है कि वही बात है कि इंसाफ कायम करेंगे वोट की हिफाजत करेंगे वही पीछे पड़े हुए हैं वोटर और वोट के अच्छा राणा साहब अगर यही सिचुएशन फैसलाबाद में होती है जैसे आपने बताया कि लोग इतने जज्बे से कि एमएनए एमपीए के पैसे नहीं लगे आपको भी पता है फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जिक्र किया हाजी सीला साहब आपको पता है कि उनके बेटे वगैरह सारे ओपी पार्टी में थे और बड़े हमारे अच्छे दोस्त तलक करीबी मोहल्लेदार भी हैं जी, सारा ये हम कुछ है आपके साथ उनके घर में भी गए थे जी, बिल्कुल। और तकरीबन उनको पीटीआई में शामिल करने में कह लो कि एक मैं भी हूँ जो हाँ, हमेशा वो बहस करता रहता था सारे इनसे बहरहाल वो हो गए शामिल सारा कुछ हो गया हाजी साहब को फ्री टिकट मिली है आपको पता है लास्ट टाइम हमारे वो शो में भी थे भाई खालिद को पता है उन्होंने कहा मैं हल्फन कहता हूँ मेरा एक पैसा नहीं लगा खान ने मुझ पे बिल्कुल। एतबार किया मेरा इटू लिया उस वक्त खान साहब बाहर ही थे और उन्होंने टिकट दे दी और पुराना जो मियां वारिस था हालांकि उनका एक्स एमपीए था उन्होंने उसे टिकट नहीं दी उन्होंने हाजी सीले को टिकट दी खान की अपनी चॉइस आपको पता है वो चाहे तो बुजदार जैसों को भी वसीम करम प्लस का नाम दे दे खान साहब शहजादे आदमी अच्छा तो अच्छा राणा साहब ये बताएं अगर फैसलाबाद में ऐसे कोई लोटा बनता है कोई ऐसी क्या कहते हैं चवल मारता है पंजाबी में कहेंगे तो उसका असर क्या होगा जरा ये बताएं देखिए, जैसे आपने हाजी साहब से स्टार्ट किया ना, जिन लोगों की जो परवरिश हुई है ना पीपल्स पार्टी में, ये बड़े पक्के बंदे हैं। अब माथे में ईंट मारी है हाजी इस्माइल सीला के, वो हाँ तो ईंटें खाने वाला बंदा है, वो नहीं कहीं स्लिप होगा, जो मर्ज़ी कर ले। ठीक है जी? तो होते हैं कुछ चोर नुमा जो लोग होते हैं, जिनकी फाइलें बनी होती हैं, जो करप्ट होते हैं, उनको खतरा होता है। सही लेकिन अब की बार जो टीम आई है ना फैसलाबाद से, हम्म, आप अंदाज़ा करें, एक पीपी 110 है, जिसमें से हसन न्याज़ी को टिकट मिला है। वो सही इमरान खान का रिश्तेदार भी है, उसका सिक्योरिटी गार्ड भी है, तो उसको मुफ्त में टिकट मिला है। ठीक है बिल्कुल जी? सही आगे असद महमूद, जिन्हों पंजाबी च कहंदे ना, बहुता रज्जिया होया बंदा है। ठीक है जी? उमर दराज दा बच्चा है। उस इसके अलावा भी उसकी बैकग्राउंड बिशारत अली डोगर सरफराज अली सरफराज बिशारत मियां डो खान सर अली सरफराज को नहीं सरफराज कहते तो एक बड़ा बंदा है ना। हम्म, बिशारत डोगर एक एमपीए बना जिसने फ़कीर सैन डोगर को हराया है और वो एक यूसी नाज़िम था, निशाताबाद का पुल क्रॉस करें तो आगे उसका घर आता है। अच्छा तो वो सर पे टोपी है, छोटी-छोटी दाढ़ी है, एक शरीफ आदमी है। हम्म, तो कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं एमपीए बन जाऊँगा। तो बिल्कुल एमपीए बने हैं, ये जो फैसलाबादी एमपीए एमएनए बने, ये बड़े मज़बूत हैं। इन्होंने बहुत मारें खाई हैं। हम्म, आगे इनके लिए आसानियाँ हैं। हम्म, ना निसार जट हिलेगा, ना साहबज़ादा फ़ज़ल करीम का बेटा हामिद रज़ा हिलेगा, ये हम्म, मुझे पक्का पता है। आतिफ़ ने अपना बयान दे दिया है, अली सरफ़राज़ हामिद उसका आपको पता है मियाँ अज़हर का रिश्तेदार है, लाहौर से, हमाद अज़हर का और वज़ीर दाख़िला उसके वालिद साहब रहे हैं, ठीक है जी? मियां जात तो सरफराज थे ज़ाहिद सरफ़राज़, तो हम्म, ये हिलने वाले लोग नहीं हैं। फैसलाबाद ने जो टीम इस वक़्त इमरान खान को दे दी है, वो बड़ी पक्की है। हम्म। ये बहुत मारें खाने वाले लोग हैं, ये नहीं स्लिप होंगे। अच्छा मियाँ साहब मियाँ नवाज़ साहब फैसला आपको पता बहुत कम ही उन्होंने जलसे किए हैं और मियाँ साहब मेरा इसे चक्कर जी से मेरा ख्याल थे कि साड़ी गल हो गई है और जी, वो फैसलाबाद आए और वो जलसे जी, की वीडियो भी लोगों ने शेयर की तो वो इसका मतलब तो यही हुआ फिर वीडियो सही थी वो जब जी। हेलीकॉप्टर उड़ रहा था मियाँ साहब का लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे उसके जी, बाद जो बिल्कुल, जलसा हुआ वो भी इतना नहीं हुआ क्या कहेंगे नाकाम जब हो मियाँ गया, साहब आए क्या माहौल था और जलसा चौधरी नाकाम शेर हो अली गया जी। और दूसरा बताया राणा साहब चौधरी शेर अली उस जलसे में क्यों नहीं था? देखिए जी, उसके बारे में मुख्तलिफ अफ़वाहें हैं। हुँ, पार्टी का ये कहना है कि उनकी तबीयत ख़राब थी। ठीक है। तो बहरहाल जो भी हो जी वो नहीं आए, तो उसके अलावा जलसा भी नाकाम हुआ। उनके आने से भी नाकाम बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं आए कि यार क्या मुँह लेके जाएँगे। और हुँ, उसमें एक और भी चीज़ है, जो जी, आपके इल्म में नहीं है शायद,
कि राजा रियाज साहब भी उस जलसे में गए हैं और उनको मना कर दिया गया है कि भई आप स्टेज के ऊपर नहीं जाएँगे, वरना यहाँ पे नारे लग जाएँगे, समझ गए ना? हाँ, तो वो आपने धोबी घाट देखा है, तो धोबी घाट का जो स्टेज है, आपको पता है वो कमरा है, उसके ऊपर लेंटर डाला गया है। हाँ। तो कुछ ऐसे भी लीडर थे, जिनको उस कमरे में ताड़ दिया गया है, कि आप अच्छा, ऊपर नहीं नीचे ही बैठ जाएँ, ठीक है जी? अच्छा। तो ये ड्रामे होते रहे हैं। हुँ, तो फैसलाबाद से बहरहाल नून लीग का मुकम्मल सफाया हो गया है। जो एक सीट समुद्री से इनके हिस्से में आई है, वो भी इनकी नहीं थी। हाफ़िज़ मुमताज़ साहब कोर्ट चले गए हैं कि यार ये देखो मैं जीत रहा था, मेरे साथ क्या कर दिया है। बिल्कुल, तो वो जनाब सीट तो कोई भी नहीं मिली इधर से। बिल्कुल। अच्छा ठीक है राना साहब क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के और सियासत के स्टूडेंट भी हैं और अरसा एक बचपन से ही आप मैं आपको देख रहा हूँ माशाल्लाह आप मैं एक्टर काउंसलर भी रहा हूँ। काउंसलर भी आप रहे हैं और आपने वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा था इलेक्शन बाहर लड़ा से चंद डिस्ट्रिक्ट वोटे बार से वो कुड़ी लै गई तानू। तो बहरहाल राना साहब ये बताइए कि अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है आपका आप भी आप माशाल्लाह आप तो बल्कि जीते ही नौजवान हैं, तो आप तो सारों को समझ लग जानी चाहिए जिनको ये समझते थे कि फेसबुक की पार्टी है या सोशल मीडिया की टीम है, ये सिर्फ़ सोशल मीडिया पे ही एक्टिव है। उन्होंने साबित कर दिया कि ये सोशल मीडिया वाले या फेसबुक वाले ये नौजवान सब समझते हैं, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। आपके ख़्याल में अब जो हुकूमत बनने जा रही है, आप भी देख रहे हैं सारा आप वॉच कर रहे होंगे मीडिया को भी। तो ये अब क्या आप समझते हैं कि पीडीएम पार्ट 2 बनने जा रही है आखिर में क्योंकि हमारे पास 3-4 मिनट है, क्या कहेंगे मुझसे? जी, बिल्कुल खालिद साहब से कमेंट इसके ऊपर लेना चाहिए। शायद मेरा ख़्याल आपने मुझसे पूछा है। मैं आपसे अभी तो पूछा फिर उनकी तरफ जी, जा एज़ अ जर्नलिस्ट आप क्या देखते पीडीएम हैं? पीडीएम के हवाले से तो जो है वो खालिद साहब का तज़किया ज़्यादा अच्छा होगा मुझसे, ही इज़ मोस्ट सीनियर। जी। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, हुँ, ये बिल्कुल ऐसी तारीख़ नहीं दोहरानी चाहिए जो अभी भी लोग पोस्टें कर रहे हैं 71 वाली, तो जी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें नशिस्ता-ए-दीवार को पढ़ लेना चाहिए, अवाम की आवाज़ है। इमरान खान लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। लोगों बिल्कुल। के दिलों में तो है ही, वो जी। घरों में दाखिल हो गया है, वो बेडरूम में पहुँच गया है। तो हुँ, वो उधर से अंदर से आवाज़ आती है, ना बाबा ना। हुँ, मतलब इस वक़्त इमरान खान के ऊपर कौम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। ये इसका वाज़ेह सबूत है, 100 सीट वो ले गए हैं। हुँ, बाकी सीटें वो कहते हैं हमारे साथ जो है धोखा हो रहा है और हम 2 तिहाई ले गए हैं। हुँ, जिसका जो बनता है उसको देना चाहिए। जमहूरियत ये कहती है एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट मैं पीएचडी कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, तो मैंने तो आज तक यही पढ़ा है। तो रियासतें ऐसे ही चलती हैं, जिसका जो बनता है उसको देना चाहिए। रही बिल्कुल। बात पीडीएम 2 की, जो पार्ट 2 आप कह रहे हैं, ऑफ़ हुँ, कोर्स मीर साहब इसके अलावा चारा ही नहीं है। अगर ये 12-13 जमातें नहीं मिलेंगी, इमरान खान इनसे फिर नहीं पकड़ा जाएगा। बिल्कुल सही। जी भाई खालिद आखिर में आप क्या कहेंगे? जाते-जाते ये जो राणा साहब ने अभी बहुत बड़ी बात की है एज़ ए पॉलिटिकल स्टूडेंट के कह लें, एज़ ए जर्नलिस्ट जो भी वो देख रहे हैं कि जिस जज़्बे और जोश के साथ लोगों ने वोट दिया और इमरान खान को जिस तरह लोग प्यार करते हैं, ब डज़न्ट मैटर राइट और रॉन्ग वो तो एक अलग बहस है ना, जैसे भी है। तो ये उसके बावजूद अगर उसको राय नहीं देते, उसके बंदे तोड़ते हैं, तो इस तरह तो मुल्क फिर मज़ीद महँगाई में और मज़ीद मसाइल में गिर जाएगा। आखिर में क्या कहेंगे आप भाई? जी, मेरे साथ सूरत-ए-हाल ये है कि आपको पता है कि फैसला साज़ एक बंद कमरे में फैसला करते हैं, उसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। फिर जो भी हो, वो पहले लेकिन हर इसके बंद चीज़ कमरे में फैसले अब हाँ। तो अवाम ने बिल्कुल रिजेक्ट बंद कर नहीं, दिए हैं। वो बंद देखिए बंद कमरे का फैसला किया हुआ है। बाकी ये आपको बताऊँ कि नैब है, एंटी करप्शन है, एफआईए है, ये इस किस्म के जो इदारे इसका कंट्रोल जिसके पास है ना, वो उसको इस्तेमाल करता है। जी, बज़ाहिर तो वो लगता है कि नैब काम कर रहा है, बज़ाहिर लगता है एफआईए काम कर रहा है, बज़ाहिर एंटी करप्शन तो इसको ड्राइव करने वाले जो लोग हैं ना, वो हर दौर में उन्होंने उसका मिसयूज़ किया। हुँ, मुस्लिम नून के दौर में यही मुस्लिम न्यूज़ कहती जी देखें जी हमारे साथ ये खलाई मखलूक ये कर रही है हुँ, और खान साहब के दौर में न्यूट्रल कर रही हैं हर दौर में एमक्यूएम वजूद में आई किसी दौर में कोई काफ आई यानी कि इस सिस्टम को ये जो अभी सिस्टम बन रहा है अगर ये हुकूमत बनती है पीडीएम 2 टाइप तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी क्योंकि ये इसकी जो लोगों के जो जज्बात हैं वो खान साहब के साथ हैं मेरा ख्याल है कि इस मौके पे जो फैसला साज है उनको होश के नाक लेने चाहिए जिसका हक बनता है उसको जो है उसका हक मिलना चाहिए जो भी हालात बन रहे हैं जिस तरह रिजल्ट चेंज किए गए लास्ट
और रिजल्ट लेट करने किए गए, उनको अगर हक मिलता है, जितनी जितनी कोशिश उन्होंने करनी थी ना, बल्ले का निशान ले लिया क्या, यानी चीफ जस्टिस साहब जो निशान वापस ले रहे हैं, वो कितने लोगों का दिल दुखा उस वजह से, और बहुत सारी चीजें ऐसे की हैं, उसके बावजूद इतनी सीटें ले जाना ये एक हैरान कुन है। मेरा ख्याल है कि इनको जो हुकूमत बनाने का मौका जो देना चाहिए, फ्री एंड फेयर, चले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, चले जो कुछ भी उनसे ज्यादतियां हुई, लोगों को पता है क्या हुआ, अच्छा बात कोई नहीं कर रहा, सबको पता जो हुआ 2 साल में। तो जो वो यही है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि जो फैसला साज है इसको जरा देखें कि जो अभी नौजवान लड़का जो अभी 18 साल से ऊपर है वो खान साहब के साथ है, खवातीन खान साहब के साथ, ये कब तक इस किस्म का जो निज़ाम चलता रहेगा, तो एंड ऑफ द डे लोग फिर अपसेट हो जाए, कुछ ना कुछ तो फिर होगा। अभी जो मेरी दरखास्त है कि पीटीआई के जितने वर्कर हैं उनसे कुछ जज्बात में आके कोई ऐसा धरना ना दें, कोई एहतजाज ना करें कि फिर इस किस्म का 9 मई का वाकया करके जिस तरह कोई और एक तमाशा शुरू हो जाए, आपकी सीटें भी खत्म हो जाए, जरा एहतियात से काम करें। बाहरदारों से भी रिक्वेस्ट है कि इसका एक बेहतरीन जो हल है जिसकी सीटें में उसको हुकूमत बनाने का मौका दें। जी, थैंक यू वेरी राना राशिद अली खान साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। भाई खालिद, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और अब हम, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हुआ चाहता है, और इस दुआ के साथ कि हमारे अदारे, हमारे सारे जो भी हुकूमत साजी के जो भी चैंपियन हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं, वो होश के नाखुन रहेंगे, और बकौल भाई खालिद के और राना राशिद अली खान साहब के कि वो जिसको जो राइट बनता है उसका दें। और इमरान खान की पार्टी पीटीआई लोगों के घरों में और दिलों में घुस चुकी है, लिहाजा अगर आप उनके साथ ज़्यादती ज़ुल्म करेंगे तो आप उनके दिलों को तकलीफ देंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे भाई खालिद को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।